इस रोड को बनाने के लिए हमने पहले मनरेगा में सेल में डाला था आया था और साथ में हमने भी जो है वो वीडियो ऑफिस में मुद्दा पहुंचाया था कि इस रोड की जो है वो मेंटेनेंस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं और इस पंचायत कोर्ट खास के जो आजकल प्रधान और मेंबर हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। विकासखंड श्री नैना देवी जी के अंतर्गत पड़ने वाली ग्राम पंचायत कोट घास के कोट गांव को जाने वाली सड़क पर इंटरलॉकिंग होने से लोगों में खुशी की लहर छा गई है। इस सड़क पर लगभग 20 लाख रुपए की धनराशि खर्च की गई है। बताते चलें कि कोट गांव को जाने वाली सड़क की हालत अत्यंत दयनीय थी, जिसको मीडिया ने प्रमुखता से इस मामले को उठाया था और फिर कहीं जाकर इस सड़क का सुधार हुआ। इस सड़क पर इंटरलॉकिंग, टाइल और साइड में पक्की नालियां बनाई गई हैं। स्थानीय पंचायत के उप प्रधान हरनेक सिंह राणा का कहना है कि लंबे समय से इस सड़क की हालत बहुत ही दयनीय थी और पंचायत ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए झिड़ा गांव से लेकर पुलिस थाना कोट कहलूर तक इंटरलॉकिंग, टाइल और नालियां बनाई हैं। रामचंद चौधरी, मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं और इस पंचायत कोर्ट खास के जो आजकल प्रधान और मेंबर हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये जो रोड था ये थाना पुलिस थाना कोर्ट तक जाता था। इधर जंगलात नर्सरी भी है और इधर हॉर्टिकल्चर नर्सरी भी है, पंचायत घर भी है। तो इस रोड का बहुत बुरा हाल था। ये ना तो ये वीडियो के उसमें था, ना किसी MLA उसमें था। ये सबसे पुराना रोड था, परंतु सबसे ही ख़राब था। तो ये कई सालों से बड़ी दिक्कत थी। तो अब ये बहुत बढ़िया टाइलें लगा करके बढ़िया से सड़क बन गई है। तो इसके मैं बार बार इनका पंचायत का, सरकार का धन्यवाद करता हूँ। गुड। इस रोड को बनाने के लिए हमने पहले मनरेगा में सेल में डाला था, तो हमने 15 लाख रुपए सेंक्शन कराया था। फिर वो पैसा कम हो गया। फिर हमने BDO साहब से रिक्वेस्ट की, संजीव पुरी जी से, और उन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया। उन्होंने फिर दोबारा से हमारे 5 लाख रुपये और सेंक्शन करके दिया, तब ये रोड का काम हुआ। 20 लाख रुपया इस रोड के ऊपर खर्च हो गया। ये सबसे बड़ी बात कहूँगा मैं, हमारा ये जो जगह का नाम है वही बहुत बड़ी बात है। थाना कोर्ट, थाना भी है और कोर्ट भी है, FIR भी और फैसला दोनों है यहाँ। तो सबसे पहले नाम इसका कोट कहलूर सी कंस्टिट्यूंसी है, बाद में हुई नैना देवी ना जी। तो ये थाना पुलिस स्टेशन इतिहास का सबसे पुराना पुलिस स्टेशन है और इतिहास का सबसे पुराना ये पंचायत घर है। कहीं पंचायत घर और कहीं नहीं है। भागड़ा से लेकर स्वारगढ़ तक यही एक पहले पंचायत घर होता था। तो बहुत दुख की बात थी कि सरकारें आती रही जाती रही, मतलब इस और किसी का ध्यान नहीं रहा। हॉर्टिकल्चर की नर्सरी है यहाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का BO है। तो बहुत पुरानी ऐतिहासिक किला है यहाँ के लिए। तो आपको पता है हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन, इसके लिए सड़क तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एकदम एक्सीडेंट हो जाए पुलिस को जाना पड़ता है। मतलब किसी ने ध्यान नहीं है। तो हमारे शर्मा जी तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ के लोकल है, उनके ध्यान में ये बात लाई गई और तुरंत उन्होंने, मतलब आज तक शायद ही ऐसा रोड कहीं आपको देखने को मिला जो ये बना। और दूसरा मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय हमारे नेक प्रधान जी भी और उप प्रधान जी दोनों ही, हम तो इनको ही मानते हैं। तो इतिहास बनाते हैं, मैं तो यही कहूँगा इतिहास बनाते हैं ये। तो इसी के साथ मैं इनका धन्यवाद करूंगा। और BJP के जो उपाध्यक्ष है, मुख्य प्रवक्ता हैं, तो अनुराग जी का, सभी का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने इस ध्यान दिया। ये बड़ी, मतलब अगर बनी है तो बहुत बढ़िया बनी है। साइड में नाला बना है, मतलब ये आज 10-50 साल जाएगी नहीं, आज मतलब ऐसे ढंग से बना दी। इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। निवासी चिड़ा, तो हमारे घर के पास ही रोड जाती थी, पर मैं कम से कम 32-33 साल इस रोड को देखते हो गए थे। कभी भी PWD नहीं, कभी पंचायत नहीं। हर आदमी आता था, आज हो जाएगी, वोटें डाल दो, कल हो जाएगी, परंतु किसी ने भी इसका रास्ता को साफ़ करने को नहीं लिया। परंतु आज जो हमारे युवा प्रधान जी श्री हरनेक सिंह जी आए, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और टाइलें, बहुत बढ़िया टाइलें लगा करके, और पुलिस स्टेशन तक के ऊपर तक की सारी रोड, पूरे जहाँ तक इसकी PWD नहीं थी रोड, और बिना उसके अपने काम सारा पूरी लगन के साथ किया है। मैं इन इलाके के प्रधान जी का और वार्ड मेंबरों का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, क्योंकि इन्होंने इस रोड की कम से कम 32-33 वाले सूद तो ली है कि कभी किसी ने रोड बनाई नहीं आज तक।
तो मैं इसका इनका बहुत फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। संतुष्ट हैं। सन 47 के बाद आज दिन तक जितनी भी सरकारें, चाहे किसी ने भी कुछ भी किया, एमएलए एमपीजी भी आते रहे, सरकारें भी आती रही, जाती रही, लेकिन इस इलाके के एक युवा प्रेसिडेंट राणा हरनेक सिंह जी ने इस बीड़े को सर्वप्रथम उठाया और सरकार, हिमाचल सरकार द्वारा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस इंटरलॉक कार्यक्रम को शुरू किया गया। और इस नौजवान ने दिन रात स्ट्रगल करके इवन दिन नाली तक, जो खड्ड से एक नाला टाइप बन जाता था, थाना यहाँ है सर, और नर्सरी यहाँ है, जंगलात नर्सरी यहाँ है, पंचायत भवन यहाँ है, लेकिन कोई भी आज दिन तक प्रेसिडेंट भी बने पर किसी ने भी आज दिन तक इसकी सुध नहीं ली। मैं इसका श्रेय आदरणीय हिमाचल सरकार और सेंटर की सरकार नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। और जिस नौजवान ने इस बीड़े को उठाया, मैं उसका 100% आभारी हूं। जिस नौजवान की था कृपा से, अथाह प्रयास से, इस नौजवान ने ना जाने कितने कीड़े लगाए और अपने बलबूते पर अपनी जेब से पैसा खर्च करके भी इस इंटरलॉक सड़क को क्लियर किया, जिसमें आज इलाके का हर एक नौजवान, इवन एसपी डीएसपी भी जब सर इस मार्ग से जाते हैं तो कहते हैं कि वाह, किस नौजवान ने एक कार्य किया, वे आदरणीय, इस योग्य है। इस नौजवान ने जो बीड़ा उठाया, शायद आज दिन तक किसी ने नहीं उठाया। 31 साल मुझे भी इसी सर्विस करते हुए हो गए, लेकिन यहाँ इतने खड्डे थे, आते थे चले जाते थे, आश्वासन होता था निकल जाते थे, लेकिन किसी ने भी आज दिन तक इस कार्यक्रम को करने की इच्छा नहीं जताई। इस नौजवान ने सर्वप्रथम उठाई और इतनी बढ़िया इंटरलॉक हुआ और इतना बढ़िया नाला बना, जिसका कोई अथाह प्रयास है। हम इसके लिए इस नौजवान का 100% जब तक ये बनेगा हम इसके ऋणी रहेंगे, और हिमाचल सरकार के आदरणीय जो भारत सरकार का उसके ऋणी रहेंगे, ताकि तत्परता से हमारे ये कार्य होते रहें। हम इस सरकार से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से 100% खुश है, क्योंकि आएगी सरकार 100%, रिवाज बदलेगा और जो भी करेंगे हिमाचल सरकार बन के रहेगी। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, 1% शक की गुंजाइश नहीं है। 110% कह सकता हूँ कि हिमाचल में बीजेपी दोहराएंगी और ये नौजवान हर टाइम सा प्रयास करेंगे। हम इसके आगे भगवान की प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस नौजवान की दीर्घायु करे और इसके परिवार को सदा संतुष्टि मिले। इससे मैं करता हूँ जय हिंद, जय भारत। जो इस रोड की हालत थी ना, वो इतनी खस्ता थी, पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल था। परंतु जैसे जैसे बात आस्ते आस्ते चली, प्रोसेस चलता, पहले जो भी थी पंचायतें वगैरह थी, वो आश्वासन मिलते हमारे को, कोरे आश्वासन भी हो गया काम, हो गया काम। परंतु ये नई पंचायत आई, इन्होंने हमारे साथ एक वायदा किया भी जैसे हम आएंगे, हम सड़क के साथ साथ नाली और सड़क का काम करवाएंगे। और इसमें इन्होंने चलो टाइम थोड़ा सा ज़रूर लगा, परंतु बहुत पब्लिक का सहयोग भी रहा, इनका सहयोग पूरा रहा, प्रधान जी का, खास करके प्रधान जी और वार्ड पंच जी का और समस्त पंचायत का। इन्होंने इतना प्रयास करने के बाद, कोशिश करने के बाद सड़क का काम सिरे पहुँचाया, सिरे कंप्लीट किया। मैं साथ ही मीडिया वालों का भी अति धन्यवादी हूँ, क्योंकि इन्होंने बार बार इसको अपने चैनल के थ्रू इस समस्या को उठाया और पंचायत की तरफ से भी इनको भरपूर सहयोग मिला, पब्लिक की तरफ से भी मिला। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरे संतुष्ट आप किस कार्य से? ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई काम बड़ा तसल्ली बख्श हुआ है, संपूर्ण ठीक ढंग से हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है भी कहीं मटेरियल कम लगा या ज़्यादा लगा या रेशो गलत, सब बिल्कुल ठीक सही तरीके से हुआ। थैंक्स सर। ये ऐसा है कि पुलिस को त्वरित कार्रवाई के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है और हमारा एक रिस्पॉन्ड टाइम होता है कि हमें एक निश्चित समय में जो है किसी भी जगह पर पहुंच के जो है वो लोगों की जान माल की हिफाजत करनी होती है। तो ये रोड इतना ख़राब था कि हमें नीचे मेन रोड तक पहुंचने में ही तकरीबन 10 या 12 मिनट जो है वो लग जाते थे और गाड़ी की टियर एंड वियर भी इससे बहुत जो है वो प्रभावित होती थी। यहाँ के स्थानीय प्रधान, लोकल आवाम ने मिलकर ये मुद्दा उठाया था और साथ में हमने भी जो है वो BDO ऑफिस में ये मुद्दा पहुँचाया था कि इस रोड की जो है वो मेंटेनेंस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और आज जो है वो प्रधान जी के इन प्रयासों से ये रोड बहुत अच्छा हमारे थाने तक बन गया है और हमारा रिस्पॉन्स टाइम इससे भविष्य में बहुत अच्छा रहेगा और हम जनता की अच्छे से हिफाजत करने में सक्षम रहेंगे, जिसके लिए हम प्रधान जी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद।